तो सर हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपने मतलब पहला एक कीड़ा आया होगा आपको कि भाई बुक्स पढ़ते हैं, तो ऐसा धीरे 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 करके आपने 1800 प्लस बुक्स पढ़ ली। कैसे स्टार्ट हुआ ये, मैं भी जानना चाहता हूँ। I think, see, we learn from either other people or books. राइट। Or books are written by people. हाँ। So basically, we always learn from other people. Right? Self learning है. एक बहुत फेमस कोट मार्क ट्वेन ने बोला था, yes, you learn from mistakes, but not all mistakes be your own. हाँ। दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं. So when I learned that, what's the difference between a person who doesn't read and who can't read? पर्सन जैसे हम पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते हैं पर नहीं पढ़ रहे, तो हम में और एक अंगूठा छाप या अंधे इंसान में क्या फर्क रहा? That came as a tight slap on my face. पर फिर भी मैं किताबों से बहुत दूर था. बचपन से मैं खेल कूद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था. तो मेरा भाई मेरे से 12 साल से बड़ा है, तो वो उसकी वजह से एक्चुअली रीडिंग हैबिट ऐसी फोर्सफुली मेरे पे लाई गई. और उसने जब मुझे पहली मेरी लाइफ की सेल्फ हेल्प बुक मुझे गिफ्ट की मेरे बर्थडे को, रिच डैड पुअर डैड, और वो किताब पढ़ने के बाद मैं स्कूल जाके प्रिंसिपल मैम के साथ झगड़ा किया. क्यों 10 साल के एजुकेशन में आपने पैसों के बारे में जिक्र भी नहीं किया? उसकी वजह से कुछ गलत फहमियां पैदा हुई थी मन में कि ये जो बिल गेट्स और ये शाहरुख खान से अमीर क्यों है, क्योंकि उनका दिमाग ना अलग तरीके से वायर्ड है. हाँ. इसलिए वो अमीर हुए हैं. कुछ ऐसा डिस्टाइंड है. मेरा ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं तो नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा. तो तब मुझे पता चला कि ये पैसिव इनकम एक्टिव इनकम तो छोड़ो, वो तो दूर की बात, पैसों का जिक्र भी नहीं. तब मुझे पता चला कि आई हैव मिस्ड समथिंग बिग इन माय फॉर्मल स्कूल एजुकेशन, एंड आई डिसाइडेड टू क्रिएट माय ओन पर्सनल सिलेबस. खुद के टॉप दुनिया के जो भी 100 टॉप सेल्फ हेल्प बुक्स है ना, इकिगाई, जो तुमने नाम लिए, 5 AM क्लब, थिंक एंड ग्रो रिच, चाणक्य नीति, अपोलो कोएल्हो, अल्केमिस्ट, हु मूव्ड माय चीज, सब की लिस्ट बनाई. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग मैडली. और अब तो मैं मिशन मेक इंडिया रीड पे हूँ, तो मैं आई रीड 1 book a day. आई हैव 4000 बुक्स इन माय हाउस. और अभी तो ऑथर्स ही बुक्स भेजते हैं मुझे, तो खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती. आई हैव बुक्स इन माय टॉयलेट, आई हैव बुक्स इन द किचन, आई हैव बुक्स अबाउट द शू रैक, बुक्स एवरीवेयर. समटाइम्स फ्रेंड्स से दैट आई स्मेल बुक्स. तो जैसे कि बताया आपने कि आपने फर्स्ट बुक पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, सही में मतलब मनी के बारे में डिस्कस ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं अपन एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदल सकते, बट स्टूडेंट के माइंड में ये आना चाहिए. 10th तक के स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम रहता है कि फाइनेंस क्या होता है, उन्हें मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम रहता है. तो रिच डैड पुअर डैड मुझे एक ऐसी बुक लगती है ना कि मीन्स उसको कोई भी बेसिक, पूरा बेसिक से दिया है. व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज एसेट एंड फाइनेंशियल, जो ये रहते हैं अपने चार्ट्स रहते हैं, सबके बारे में उसमें दिया है. तो आपने रिच डैड पुअर डैड सबसे पहले बुक पढ़े, एंड उससे आप मतलब क्या क्या सीखे? मीन्स सारा फाइनेंस के बारे में है उसमें, स्टॉक मार्केट बताया है, एंड उससे मतलब लाइफ की सबसे बड़ी एसेट क्या है अकॉर्डिंग टू यू? सबसे बड़ी चीज वो किताब से मैंने सीखी. आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दैट मनी इज एन आइडिया. ओके, एंड इट इज एक्चुअली द जर्नी इज इनवर्ड. हमको लगता है कि वी रिस्पेक्ट रतन टाटा एंड बिल गेट्स बिकॉज the kind of money they have. No, that's a wrong conception. Because they created some valuable stuff for the world, money happened to them as a byproduct. We don't respect them for the Ferraris and bungalows and real estates. वो दिख जाता है ना हमको, फरारी दिखती है, और उनके जो हिडन एसेट्स है वो हमको दिखते नहीं है. वेल्थ इज ऑलवेज इनविजिबल. साइकोलॉजी ऑफ मनी में बोला है कि वेल्थ इज इनकम नॉट स्पेंट. ये रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है. एंड दैट ब्लू माय माइंड कि अगर मेरे पास 10 करोड़ है, फर्ज करो 10 करोड़ है, और मैंने 1 करोड़ की फरारी ली, देन आई एम लेस रिचर बाय 1 crore नाउ, बिकॉज दैट कार इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लायबिलिटी. इंश्योरेंस, पेट्रोल, एंड अब 1 करोड़ तो 1 करोड़ को बिकेगी नहीं, उससे ज्यादा तो बिकेगी नहीं, डेफिनेटली उससे कम बिकेगी. सो कार इज अ लायबिलिटी. वॉच इज अ लायबिलिटी. ब्रांडेड वॉचेस जो भी है, जो नखरे रहते हैं बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों के,
दैट वाज व्हाट, पेनी सेव्ड हिज पेनी अर्न्ड. हम इनकम के बारे में तो बहुत बोलते हैं, पर एक्सपेंसेस के बारे में बहुत कम बोलते हैं. And along with these books, Rich Dad, Poor Dad, Psychology of Money, there is another book I would recommend. I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi. He's an Indian American. He has focused more on the expenses. इनकम के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, राइट, कि कैसे इनकम को बढ़ाना है, मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, सब पता है. पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम. योर पैसिव इनकम शुड टेक केयर ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, राइट. सो एक्टिव इनकम आप उड़ाओ, अय्याशी करो. इसमें जो रमित सेठी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके बुक पे, नेटफ्लिक्स पे है वो. व्हाट ही सेज इज कि योर रिच इज योर रिच, माय रिच इज माय रिच. रिच इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड थिंग दैट पीपल हैव सेड कि नहीं, अच्छा एक फार्म हाउस होना मतलब रिच. बट इफ फैंसी बाइक्स डोंट एक्साइट मी, आई एम नॉट अ बाइक गाय, बट आई स्टिल बाय अ फैंसी बाइक बिकॉज इट्स, दे से दैट बाइक्स होना वो भी तो मर्दों की एक निशानी रहती है, और वो बोस्ट करने का, रिचनेस बोस्ट करने का एक निशानी नहीं. आई विल मर्सीलेसली कट डाउन expenses on such things which don't excite me, which are not within my set of values, and increase my expenses 4 times on things which I love, which may not fit in the societal richness. For example, books. So I have books across my house. I've renovated my house based on books theme. I have books on the walls. I have an invisible bookshelf where the entire wall is covered with books. Now, whenever I enter my house, that makes me feel rich. Whereas a fancy bike parked in my garage won't make me feel rich. It will only feel me that our people look at me as rich. Are you getting my point? तो कुछ भी हो सकता है. अगर आपको कुकिंग पसंद है तो उस पर घुस जाओ अंदर and go and spend 4 times more and beat out the best chefs in the world. टिकट निकालो, जाओ उधर. अरे जो कि कोई लोग करते नहीं. You're a dog lover, दुनिया की सब डॉग्स किताब पढ़ो, बेस्ट ट्रेनर्स के पास जाओ, उनसे डॉग साइकोलॉजी सीखो. स्पेंड मोर ऑन दैट. गेट माय पॉइंट? You're a health freak guy. सिर्फ ये नहीं है कि हेल्दी खाना है या करें. Do whatever you can, spend more time, 4 times more. That will make you feel rich. So this is a big thing. I highly recommend all our viewers to read this book. I Will Teach You to Be Rich. Needless to mention, I have summarized it in booklet app. Yeah. So अभी थोड़ा सा आपके academics के बारे में जानते हैं. आपने कौन सी एज से बुक पढ़ना स्टार्ट किया? जैसे कि आपने बताया पहली बुक रिच डैड पुअर डैड. I think my first book, मैं बच्चों की किताब ही थी, मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की. She is no more now. श्यामची आई. It's a Marathi book. साने गुरु is a famous author in Marathi साहित्य. तो आई थिंक शायद वो मेरी पहली किताब थी. उसके बाद हैरी पॉटर, तेनाली रामन, चाचा चौधरी, चंपक और कॉमिक्स. रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत शॉर्ट स्टोरीज मैं पढ़ता था. मालगुडी डेज मुझे याद है मैंने पढ़ी. विक्रम बेताल वाज माय फेवरेट. अकबर बीरबल, तो वो भी तो किताबें हैं. राइट. आई थॉट कि आपने स्टार्ट किया होगा सेल्फ हेल्प के ऊपर, मतलब रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स. हाँ, तो जब से होश संभाला है. तुमने बचपन की बात की, फर्स्ट बुक, तो तुम्हें जब 3-5 साल का रहेगा, जब पढ़ना हम सीखते हैं, तो स्वाभाविक है अगर उस वक्त हम किसी बच्चे को सेल्फ हेल्प देंगे तो वो तो पागल हो जाएगा. वो जिंदगी में पढ़ेगा ही नहीं. सो माय ब्रदर smartly introduced these books where we fall in love with the pictures, big font, get lost in the fantasy world, fairy tales, Snow White वाली चीज मेरे को बहुत पसंद थी, परी कथाएं. फिर once you get addicted to the very identity of being a reader, उसके बाद उसने मेरे जिंदगी में सेल्फ हेल्प इंट्रोड्यूस की. I think it's a very smart way. And as you age, your taste changes automatically. You discover your taste. So a boy or a girl in adolescence at 12-14 saal, don't expect him to read Psychology of Money. They will read these Percy Jacksons and thrillers and Nancy Drew, Jeffrey Archer. यही पढ़ेंगे वो. उसमें गलत नहीं है. उसमें Sherlock Holmes, murder mysteries. उसके बाद धीरे धीरे अपने आप by the age of 18 they will come towards self help books. और वही मेरा काम है. My job is to make them aware to read more of non-fiction. That doesn't mean fiction is bad, but the learning content is more in non-fiction self-help books. And entertainment, you don't have to reach out to entertainment today.
entertainment comes to you in some or the other form, right? Reels है, comedy है, कभी joke आता है. Today Maharashtra politics is the biggest source of entertainment. तो मेरा फर्ज बनता है कि वो थ्रिलर्स वगैरह मैं अवॉइड करता हूँ. एरोटिक्स, थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज उसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ जितने हो सके. अभी एक हाल ही में किताब मैंने पढ़ी, सेम एज एवर, मॉर्गन होसेल, जिसने साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है, उसने दूसरी किताब लाई, सेम एज एवर. व्हाट एन अमेजिंग आइडिया. हम सब बात करते हैं कि अगले 10 साल में क्या चेंज होने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एआई, ब्लॉकचेन, ड्राइवरलेस कार, स्पेस टूरिज्म, बट वी डोंट नो हाउ एंड व्हेन इट विल टेक प्लेस. इट इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट? So why not focus on things which are never going to change? If I give you a smile, next 1000 years, 1000 साल के बाद तुम उनको गाली दोगे क्या? If I give a smile, you will reciprocate with a smile, regardless of 1990s or 2000s or 3000s or 4000s. These things. So Jeff Bezos ने ये सीखा कि what is the thing that's not going to change for next 100 years? कभी आयुष ऐसा बोलेगा क्या कि मैंने Amazon.com पे एक ऑर्डर बुक की और मुझे जल्दी मत भेजो डिलीवरी, 1 महीने के बाद भेजो? नेवर. सो एंटायर फोकस वाज ऑन क्विक डिलीवरी एंड इज नंबर 1. नंबर 2 भी है क्या? कोई जहन में आता है क्या? है बहुत, पर Amazon के आसपास कोई भी नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस वन आइडिया, ऑल कस्टमर सेंट्रिक उसने बनाया. सी द वेबसाइट इज नॉट सो फैंसी. क्या है, क्लटर लगता है वो सब, येलो कलर बटन, ये वो, उस पे उसने काम ही नहीं किया. Did you ever complain? No. क्यों? क्योंकि he over promises, he under promises and over delivers. बोलते हैं 7 दिन में आएगा, आता है 3 दिन में. इसीलिए. Got it? Focus on things which are never going to change.